उषा की दुनिया में आप सबों का बहुत स्वागत है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब गर्मियों में पौधों की देखभाल कैसे करें, ये एक विकट समस्या है। तो समस्याएं हैं तो निदान भी है। बिना निदान के समस्याओं का तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि गर्मियों में कैसे हम ठंडे ठंडे खाद देकर, फर्टिलाइज़र देकर अपने पौधों को हरा भरा, स्वस्थ, सुंदर और टिकाऊ रख सकते हैं। अपने पौधों को ठंडा फर्टिलाइज़र और ठंडे फर्टिलाइज़र के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम दे सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए खीरा, कद्दू, नींबू, प्याज के छिलके और संतरी के छिलके, इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र और उसमें थोड़ा चूना डालना और सरसों की छोटी सी खली का छोटा सा टुकड़ा उस फर्टिलाइज़र में डालना ज़रूरी है। वैसे तो सरसों की खली गर्मियों के लिए नहीं है, ये सर्दियों के लिए है। लेकिन अगर आप अपने पौधों को, अपने फूलों को इतना ही फूल वाला देखना चाहते हैं और अपने पौधों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरसों की खली का भी छोटा सा टुकड़ा, अगर हम सर्दियों में सरसों की खली अगर हम 2 मुट्ठी डालते हैं, तो यहाँ मैं कहूँगी गर्मियों में मुट्ठी का अंदाज से नहीं, के अंदाज से नहीं, उसके 2 छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालिए। फर्टिलाइज़र को फुलाइए, उस लिक्विड को, जिसमें सब्जियों के छिलके हों, खीरे के छिलके हों, कद्दू के छिलके हों, प्याज के छिलके हों, नींबू के छिलके हों और थोड़ा चूना भी रहे। चूना भी ज़रूर डालिए ताकि पौधों में कैल्शियम भी मिलता रहे और आपके पौधे गर्मियों में भी इसी तरह से फूल देते रहें और आपके पौधे स्वस्थ रहें। तो मिट्टी को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और मिट्टी में भी वो नमी, वो ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहने चाहिए ताकि हमारे पौधे हमेशा स्वस्थ दिखें, उनमें भर भर के फूल आए, भर भर के सब्जियां आए और हमारी बगिया खूबसूरत दिखती रहे। तो उसके लिए इन फर्टिलाइज़र को थोड़ा हम 24 घंटे 36 घंटे पहले इनमें फुलाएंगे, उसके बाद उसे डाइल्यूट करेंगे और तब पौधों में डालेंगे। और उसके बाद गर्मियों के लिए एक ख़ास और बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ऐसा ही फूलों से भरा हुआ बगीचा देखना चाहते हैं और सब्जियां भी खूब अच्छे से हो गर्मियों के मौसम में भी, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ करना भी होगा और वो ज़रूरी चीज़ है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब हुआ कि हर एक पौधों के गमलों की मिट्टी को की नमी बनाए रखने के लिए ऊपर से सूखे पत्तों से ढका जाए ताकि हमारी मिट्टी पूरी तरह से गर्मी अपने अंदर नमी बनाए रखे और गर्मी का असर हमारी मिट्टियों पर थोड़ा कम पड़े। गर्मियों का असर
थोड़ा कम पड़े। मैं मल्चिंग का एक अलग वीडियो, मैं कैसे अपने पौधों के अपने गमलों में मल्चिंग कर रही हूँ, उसका एक अलग वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगी। अभी वही ठंडा खाद इन सभी पौधों पर दिया जा रहा है, जिससे कि ये पौधे स्वस्थ रहे। देखिए ग्रो बैग में मिर्ची लग गई है, पौधे स्वस्थ रहे। ये एक बहुत पुराना कंटेनर था जिसमें मैंने मिर्ची लगाई है। ये जरबीरा का पौधा है। हर पौधे ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे गर्मी में भी, और आपकी बगिया ऐसी ही खूबसूरत दिखती रहेगी। उसके लिए ठंडा खाद और गमलों पर, यानी गमलों पर मतलब गमलों की मिट्टियों के ऊपर सूखे पत्तों की परत हमें डालनी होगी, और तभी हम अपने, आप देख रहे हैं कि ये खाद है, इसमें थोड़ी हम डालेंगे। मैंने बताया कि किन किन चीज़ों से ये खाद बनाएंगे। प्याज के पत्ते, खीरे के पत्ते, खीरे के छिलके, कद्दू के छिलके,